अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार और इस वीडियो के अंदर मैं जो पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश का है। प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव 2023 जो हैं, इससे पहले भी मैंने इंग्लिश के फर्स्ट ईयर का अपलोड किया, वो एक्सटर्नल वॉइस का था और ये वाला जो हो रहा है ये इंटरनल वॉइस का हो रहा है। चूँकि आप जानते हैं कि पीसी के अंदर इंटरनल स्टूडेंट्स और जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेपर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये अब इंटरनल के पेपर जो है वो सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके एमसीक्यूज देखते हैं। 20 एमसीक्यूज हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज है, हैप्पी मैन्स आर्मर इज दिस काइंड ऑफ थॉट। तो इसका हो जाएगा सी, ऑनेस्ट काइंड ऑफ थॉट, बिकॉज ये हमारा जो है वो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से लिए गया एक जो है वो एमसीक्यूज है। सेकंड है, द पोम गुड टिम्बर कन्वेज द मैसेज दैट एक्सेलेंट क्वालिटीज आर डेवलप्ड इन डैश। तो एक्सेलेंट क्वालिटीज आर डेवलप्ड इन हार्डशिप्स। थर्ड है, द क्लास विच मथिल्डे बिलोंग्स टू दिस क्लास। मथिल्डे किस क्लास से बिलोंग करती थी? तो एवरेज क्लास से बिलोंग करती थी, बी ऑप्शन। नेकलेस से लिया गया एमसीक्यूज है। 14th है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आर द बेसिस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ, दिस इज डी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है 5 है, क्रेटॉन ओपाइंस दैट अर्थली सिविलाइजेशन दैट इट हैज़ जस्ट बिगन। ये अ विजिट टू एलियन प्लैनेट से लिया गया है या विजिट टू स्मॉल प्लैनेट। 6 है, वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन ईबी वाइट सन हैज सीन। इसका हो जाएगा डी, लिली पैड्स। 7th है, बाय इंस्टिंक्ट मथिल्डे लॉयजल वैल्यूज, सी अपीयरेंसेस। 8th है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, अकेले रहना, ठीक है, सॉलिट्यूड। इसका अपोजिट हो जाएगा दैट इज कंपनी। कंपनी से मुराद किसी जो है वो महफिल में रहना। 9th है, द फॉर्म ऑफ द पोम ओज़मेंडियस। ओज़मेंडियस एक सोनेट है। सोनेट आप जानते हैं कैसी पोम होती है जिसके अंदर हमारे पास 14 लाइन्स होती हैं। 8th है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ कैरावान। उसको कारावान या फिर काफिला कहा जाता है। 11th है, बिकॉज ऑफ इनसैनिटेशन द होल एरिया विद क्लीनिंग स्टफ नीड टू बी डिसइंफेक्टेड। ये प्रीफिक्सेस लगाया गया इसके अंदर डिस का। 12th है, बीइंग माइंड रीडर क्रिटॉन्स कंक्लूड अबाउट जॉन दैट फॉर एलन ही फ्लर्ट्स हर। क्योंकि उसने बताया था कि पर्पल थॉट्स हैं जो जॉन के एलन के बारे में, तो पर्पल मीन्स फ्लर्टिंग। 13th है, द कॉमन एलिमेंट इन लूसीगर एंड अबर्ड ऑफ कैंटरबरी इज दिस फॉर्म। ये दोनों के दोनों बैलेट्स हैं। 14th है, एंड हैविंग नथिंग येट एट ऑल द लिटरेरी डिवाइस इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स किसे कहते हैं? दैट इज टू अपोजिट स्टेटमेंट्स टुगेदर। दो अपोजिट स्टेटमेंट एक साथ आ जाए दैट इज कॉल्ड अ पैराडॉक्स। अब ये देखें यहाँ पर, एंड हैविंग नथिंग येट एट ऑल, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्टेटमेंट एक साथ आ रही है, तो दिस इज अ पैराडॉक्स। 15th है, यू मे मस्ट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट नीटनेस एंड अवॉइड टेकिंग फूड विच इज अनहाइजेनिक। प्रीफिक्स लगाया गया अन का। 16th है, द राइटर विजिटेड द बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम। 17th है, अकॉर्डिंग टू द पोम डोंट क्विट यू माइट सक्सीड विद एन ब्लो मीन्स यू give the blow, receive the blow, continue the struggle. That is A option. 18th है, the words on the base of the statue tells us that King Ozymandias was kind, humble, arrogant, ill mannered। तो arrogant था वो, क्योंकि उसके अंदर जो बेस में जो वर्ड्स लिखे गए थे तो वो इसी चीज़ को बता रहे थे कि वो काफ़ी arrogant है, काफ़ी proud है। 19th, in Singapore we can find every currency of the world in, that is change LA, A option। 20 in the sentence he speaks loudly the verb in bold is। अब चूंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, loudly is not an object, it is a complement, तो ये हमारे पास स्पीक्स है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी है क्वेश्चन आंसर। इसका सब सेक्शन 4 में सॉल्व करवाता हूँ आपको, जो ग्रामर है, जो कि हर पेपर में डिफरेंट आता है। फर्स्ट है, ही सेड टू मी आई एम टू विल टू स्पीक नाउ। तो ये हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टू इल टू स्पीक देन। नेक्स्ट ही सेड टू मी वी विल कम हियर टुमारो। तो ये सिंपल है, असर्टिव है ये भी। सेड टू टोल्ड बन जाएगा, कॉमा हटा के दैट लगेगा। वी फर्स्ट पर्सन है, ही से चेंज होगा,
तो ये दे से चेंज हो जाएगा, बल्कि दे वुड कम गो बन जाएगा, हेयर देयर बन जाएगा, टुमारो बन जाएगा द नेक्स्ट डे। ये सारे एक्स्ट्रा वर्ड एंड में। सी है द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इंटरोगेटिव है। तो द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज वेयर आई वॉज, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो ये गोइंग हो जाएगा, आई वॉज गोइंग फ्रॉम। ठीक है। आई सेड टू हिम विल यू हेल्प मी, तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन है तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट से चेंज होगा तो मी रह जाएगा। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, यू हैड ब्रोकन माई पेन, पैसिव है एक्टिव बनाना है, सॉरी एक्टिव है पैसिव बनाना है, तो ये हो जाएगा माई पेन हैड बीन ब्रोकन बाय यू। नेक्स्ट ही इज ड्राइंग अ पिक्चर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय हिम। सी है माई अंकल सेंट मी अ वॉच। अब ये देखिए डबल ऑब्जेक्ट है कि मी ऑब्जेक्ट है या वॉच और दो तरह से इसको बन सकता है। अगर हम इस तरह बनाएंगे अ वॉच करके अगर बनाएंगे तो अ वॉच वॉज सेंट टू मी बाय माई अंकल। एक और बन सकता है अगर हम मी को बना लें तो आई वॉज सेंट अ वॉच बाय माई अंकल। बोथ आर करेक्ट ना, दोनों सही हैं। ओपन द डोर, तो ये तो इम्पेरेटिव है, तो हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद स्पॉटिंग एरर है, ही डन नो रॉन्ग, तो ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है इसमें, असल में सेकंड फॉर्म आने चाहिए थे, ही डिड नो रॉन्ग। बी है इफ यू आस्क आई वुड बी विथ यू, तो ये हो जाएगा आई विल बी विथ यू, चूंकि कंडीशनल सेंटेंस है, दिस इज फर्स्ट कंडीशनल। सी है ड्रीम्ड फॉर अचीविंग ग्रेटनेस, ये ड्रीम्ड के साथ ऑफ आता है, ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है। डी है फिनिशिंग क्विकली वॉज लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, लीस्ट की बजाय लेस होगा। नेक्स्ट डूअर एक डायरेक्टेड है, पहले हमें पंक्चुएट करना है फर्स्ट सेंटेंस को, तो ये यहाँ कॉमा इन्वर्ट कॉमा आ जाएगा और ये डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा यहाँ पर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड चेंज कंप्लीट द सेंटेंस, चूँकि हमारे पास ये थर्ड कंडीशनल है तो वुड हैव लगेगा, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। सी although very tired he has finished his work, तो यहाँ पे लिखा put the adverb excellently in the right place, although very tired he has finished his work, adverb लगाना है he has finished his work excellently, तो ये एंड में लगेगा this is excellently। डी है ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, कंजंक्शन लगाना है तो यहाँ पर बिकॉज लग जाएगा। उसके बाद ये हमारा एक पैसेज है सेक्शन सी के अंदर, ये सेकेंड ईयर के चैप्टर से लिया गया पैसेज है। सेकेंड ईयर में एक चैप्टर है द रिफ्लेक्शंस ऑन द रीवीकनिंग ईस्ट, इस पर लिया गया एक चैप्टर है। मीनिंग्स बताने अंडरलाइन वर्ड्स के, ठीक है। तो अंडरलाइन वर्ड क्या हमारे पास है, आई थिंक एक यूनिसन है। यूनिसन का मतलब होता है यूनिटी, इत्तेहाद। एंडीवियर मतलब जदोजहद, ये उसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज स्ट्रगल। और एक और वर्ड कहाँ है भाई, 3 वर्ड्स होंगे, 3 वर्ड्स होंगे, यस ट्राइफल। ट्राइफल मतलब होता है बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्या है हमारे पास के बोल्ड इटैलिक वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। इंपेरियलिज्म, इज्म आ गया तो दिस विल बी अ नाउन। एक्सेप्ट आ गया,
तो एक्सपेक्ट आ गया, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मतलब उम्मीद करना। ग्रेट आ गया, तो ग्रेट इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसके अंदर पैसेज को टाइटल देना है, तो जो सेकेंडरी में टाइटल है वही दे देते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, ठीक है। अभी प्रेसी बनाना है अब दिए गए पैसेज का, प्रेसी राइटिंग करनी है, ठीक है, मतलब समरी राइटिंग करनी है, मर्जी है आप इसकी। वैसे टाइटल देना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत समरी लिखने के। बाकी इसके अलावा ईमेल राइटिंग है और ये एसेज हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार और मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगर आप मेरी फ़िज़िकल क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-2152272। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे एडमिशन की डिटेल्स ले सकते हैं। फ़िज़िकल क्लासेस जो मैं देता हूँ वो दुआए इल्म कोचिंग सेंटर के अंदर देता हूँ। दुआए इल्म कोचिंग सेंटर, जहाँ पर तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। मैं केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या फिर अगर आप एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहेंगे ECAT MD CAT, उस तमाम की प्रिपरेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।